जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र एनडीए में टूटे 35 विधायक। सख्त में मोदी शाह शिंदे गुट का खेला और सरकार क्या अब महज चंद दिनों के मेहमान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र जिसमें मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी बिजी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि एनडीए गुट के 35 विधायकों के टूटने की खबर आ रही है। आखिर इतना बड़ा खुलासा होने के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा जा किस तरफ रही है। आखिर शिंदे और शरद पवार के इस गठजोड़ के बाद में महाराष्ट्र जहां की राजनीतिक स्थिति इस वक्त भूचाल सी है, अब आगे होगा क्या। और फौरन महाराष्ट्र छोड़ करके दिल्ली की तरफ फडणवीस क्यों निकल रहे हैं, विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, जब से 2024 के विधानसभा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं टकराव वाली, यानी कि जब शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और गृह विभाग भी छीन लिया, तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी और उसकी दोनों सहयोगी पार्टियों के बीच में जबरदस्त किस्म का टकराव है। और महाराष्ट्र एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे स्टेज पर इस वक्त खड़ा है जहां पर चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच में महायुति के दलों में विवाद इस तौर पर बढ़ रहा है, जिस विवाद के जरिए महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता अस्थिरता में बदलती हुई दिख रही है। क्योंकि दोस्तों, अप्रत्याशित तौर पर एकनाथ शिंदे जो कि फडणवीस से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इस लोकल चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार के साथ में साठगांठ की है, गठबंधन किया है, तो एक तरीके से भले ही लोकल चुनाव तक के लिए बताया जा रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे जो खेला खेल रहे हैं, जाहिर तौर पर उससे शाह वाकिफ होंगे। लेकिन क्या शाह इससे वाकिफ थे कि एनडीए के 35 विधायक टूट रहे हैं? अब दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान। उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 दिसंबर तक महायुति को बनाए रखना है। इससे संकेत ये मिलते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें बीजेपी को ये लगने लगा कि किसी तरीके से अपने कुनबे को, अपने खेमे को बचा करके रखना है। अब इस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जो कुछ कहा, उसने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति और सरकार की में शामिल तीनों ही दलों की स्थितियों को हम्माम में नंगा कर दिया है। और दोस्तों, इसी बीच में खबर आई कि 35 विधायक टूट चुके हैं। ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। अब दोस्तों, संजय राउत ने जो बड़ा खुलासा किया 35 विधायकों के टूटने का, उस दावे और खुलासे के बाद में महाराष्ट्र में अजीब तरह की हलचल है। संजय राउत ने कहा, शिवसेना के 35 विधायक टूटने वाले हैं शिंदे गुट के। रविंद्र चौहान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है ताकि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के 35 विधायक को तोड़ सके। जाहिर तौर पर अगर महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना के 35 विधायक टूटे तो फिर शिंदे के पास बचेगा कितना? टोटल विधायकों की तादाद ही कितनी है? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में उत्पन्न हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर इस लोकल चुनाव में आमने सामने अजित पवार के सामने खुद देखा जाए तो किस अंदाज में बीजेपी और पवार के सामने शिंदे की पार्टी के प्रत्याशी हैं। शिंदे के साथ में मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि कैसे छगन भुजबल के साथ में एकनाथ शिंदे ने शरद पवार के साथ में मिलकर के अपना प्रत्याशी उतारा है। और ऐसी कई सारी जगहों पर जहां पर ये फ्रेंडली फाइट, बल्कि एक साथ रहते हुए दूसरे खेमे के एक धड़े से मिलकर के कैसे शिंदे उन बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं, जबकि शिंदे आधिकारिक तौर पर अभी बीजेपी के सहयोगी हैं सरकार में, और सरकार में डिप्टी सीएम है। दोस्तों, संजय राउत ने महाराष्ट्र में हो रहे नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में इस बीच में एक और बड़ा खुलासा किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि जहां पर 35 विधायक टूट रहे एनडीए के और उनके पास में पुख्ता सबूत हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग और बीजेपी एनडीए से जुड़े हुए लोग पैसों को पानी की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में बहा रहे हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार बेअथा पैसे बांट रही है। जनता के ही पैसे को पानी की तरह बहा करके वोट खरीदे जा रहे, मगर चुनाव आयोग मूकदर्शक बना है। आखिर चुनाव आयोग दखल क्यों नहीं दे रहा? पैसों के बल पर राजनीति करना लोकतंत्र का गला घोटना है, मगर यह सब चुनाव आयोग की देखरेख में मोदी शाह के लिए कराया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल और राजनीति की अस्थिरता, जिसमें कहा यह जा रहा कि ऑपरेशन लोटस दरअसल महाराष्ट्र में कामयाब हो रहा। एक तरफ जहां पर बिहार के अंदर ऑपरेशन नीतीश चल रहा, वहां ऑपरेशन लोटस दबा हुआ है, तो महाराष्ट्र में इसके उलट ऑपरेशन लोटस, जो कि पिछले काफी दिनों से चल रहा था, अब अपने ही सहयोगी दल के 35 विधायक को करीब करीब तोड़ लिया है। अब ऐसी स्थिति में संजय राउत से जब यह पूछा गया कि साहब क्या इसके पीछे आपके पास में कोई तथ्य, कोई फैक्ट, कोई सबूत है, उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ लाइव कैमरों के सामने रखेंगे। तो इसका मतलब क्या यह है कि शरद पवार बाकायदा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के साथ में एक सहमति के बाद एकनाथ शिंदे के साथ में इस चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया है, ताकि इस चुनाव के गठबंधन के बहाने दोनों की मुलाकात हो सके, बैठक कर सकें, मीटिंग कर सकें और आने वाले दिनों के लिए कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर सके जिस रणनीति के आधार पर महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक एक अलग तरह की हलचल हो और उठापटक शुरू हो। अब ऐसे में दोस्तों, अगर ये कहते हैं उद्धव ठाकरे के सांसद कि उनके पास में सारे तथ्य हैं, सारे सबूत हैं, जब सही मौका और जरूरत आएगी तो लाइव कैमरों के सामने उसका पर्दाफाश करेंगे। और यही वो बिंदु है जिससे दिल्ली में बैठे हुए लोग, बीजेपी के आला कमान और खुद महाराष्ट्र के बीजेपी से जुड़े हुए पार्टी के आला कमान हैं, कहीं ना कहीं उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इस चुनाव को लेकर के जिस अंदाज में पैसों के खेल और पैसों के बांटे जाने के बाद उस पर सबूत की बात कर रहे हैं उद्धव के सांसद, जब उनसे पूछा गया क्या शिंदे शिवसेना और बीजेपी में चुनावी स्पर्धा दिख रही है, तो उन्होंने कहा हम शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार ही नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की नियुक्ति इसीलिए की गई है कि शिंदे की पार्टी को पूरी तरह कैसे तोड़ दिया जाए, और वो सारे के सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो कहते हैं कि शिंदे सोचते हैं कि दिल्ली के 2 नेता उनके साथ हैं, लेकिन वो किसी के नहीं है। कल चुनाव है और मंत्री कहते हैं कि 1 तारीख को लक्ष्मी दर्शन होगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। महाराष्ट्र में नगरपालिका, नगर पंचायत चुनाव के पहले कभी इतना पैसा नहीं बांटा गया था। अब तो एक चुनाव के लिए 10 से 15 करोड़ रुपयों का बजट है। 5 से 6 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं। ये सत्ता के 3 दलों की आपसी स्पर्धा है। सवाल उठाया, इतने करोड़ रुपए खर्च करके किसके लिए लड़ रहे हो? इस राज्य की चुनावी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट है। खर्च की कोई मर्यादा है ही नहीं है। दोस्तों, दरअसल उद्धव के सांसद संजय राउत 1 महीने तक बीमारी के कारण राजनीति से दूर रहे थे। इसके बाद संजय राउत मीडिया के सामने आते ही सियासी तूफान ले आए। 35 विधायकों के टूटने के खुलासे वाली खबर से महाराष्ट्र में हंगामा मचा है। और दोस्तों, इससे पहले जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को फडणवीस ने तगड़ा झटका दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरों के नेताओं को तोड़ रही थी। कई सारी ऐसे नेता जिन्हें पहले बीजेपी ने शिंदे की पार्टी से तोड़ा लोकल स्तर पर उस चुनाव में, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने भी कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ में किया था। मगर इसी बीच में शिवसेना के शिंदे के नेताओं के आवास पर, उनके कार्यालयों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। शिंदे के शिवसेना नेता और विधायक रहे शाहजी बापू के कार्यालय पर रेड हुई। शाहजी बापू के कार्यालय पर छापा से बड़ी हलचल मची। संगोला में विधायक है बाबा साहब देशमुख, जिनके प्रचार के कार्यालय की भी जांच चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई। और तब शाहजी बापू पाटिल ने सीधा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी और जिला पालक मंत्री जय कुमार गौरे और पूर्व विधायक दीपक अबो सालुंखे के इशारे पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। संगोला नगर परिषद चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए उनके पैरों तले से जमीन खिसकी है और इसी वजह से यह कार्रवाई की जा रही है। जाहिर तौर पर यहां पर टकराव, यहां पर दरार और यहां पर एक दूसरे से दूर होने के सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि जब से सरकार बनी है, या यूं कहें कि जब से महाराष्ट्र में
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को तोड़ करके उनकी सरकार गिरा करके शाह और फडणवीस, शिंदे, अजित पवार ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद से स्थितियां इस किस्म से उत्पन्न होती चली गई कि बीजेपी और उसके दोनों सहयोगी दल आपस में ठीक वैसे ही रह रहे हैं जैसे नदी के दो किनारे हों, साथ साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। जाहिर तौर पर ये सारी की सारी स्थितियां उठापटक महाराष्ट्र को किस दिशा में ले जा रही हैं। अब इस पर दिल्ली किस किस्म के फैसले लेता है, दिल्ली की रणनीति क्या होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र के इस निकाय चुनाव के बाद में जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगना महाराष्ट्र के राजनीतिक पंडित तय मानते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।